हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 9 गणित का अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी एक वृत्त है और उसके बीच में एक केंद्र है, ठीक है, ओ, और उससे अगर हम परिधि तक की दूरी ले जाएं तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। यानी त्रिज्या और जीवा के क्या है, बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप यानी छोटा चाप में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण बनाती है तथा दीर्घ चाप में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण बनाती है। देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक वृत्त हम बनाए और ये केंद्र है। केंद्र से लेकर परिधि के बीच, केंद्र से लेकर परिधि के बीच को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये त्रिज्या है और त्रिज्या और जीवा बोरा आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये त्रिज्या है और ये क्या है, जीवा। ये भी क्या है, जीवा, बराबर है। तब उसमें कह रहा है कि जो आंतरिक कोण होगा वो क्या होगा, आंतरिक कोण जो होगा वह ज्ञात करने बोला है। और कब बोला है, जब छोटा चाप यानी लघु चाप, जब लघु चाप किसी बिंदु पर आंतरिक कोण बनाती है। अब वो कौन सा बिंदु है वो हमें ज्ञात करना है। दूसरी बात, जब क्या कह रहा है कि दीर्घ चाप यानी ये चाप किस बिंदु पर आंतरिक कोण बनाएगी, तो बस हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू है। हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या फाइंड करना है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में कि दिया है और क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, लिख लिए। जिसका केंद्र, देखिए एक वृत्त जिसका केंद्र ओ यानी ओ है, तो वो भी लिख लेते हैं। जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। और ए बी क्या है, जीवा है। ए बी क्या है, जीवा। और ये किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है वह त्रिज्या क्या क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, अब हमें आंतरिक कोण ज्ञात करना है। लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ऐसे लिख लीजिएगा। क्या क्या ज्ञात करना है, आंतरिक कोण इसमें क्या क्या है, देखिए ए पी बी, ये आंतरिक कोण है। और एक है ए क्यू, देखिए ए क्यू बी, ये एक ये आंतरिक कोण और एक ये आंतरिक कोण हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, ज्ञात करना है कोण ए पी बी, ए पी बी तथा कोण ए क्यू बी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, तो हमने लिख लिया। अब हम हल लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी को पहले मान लेते हैं, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में मान लिए। ए ओ बी में ध्यान दीजिएगा तो क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी में क्या है, ए ओ बराबर ओ बी और ओ बी बराबर ए बी, या तो बोल सकते हैं ए बी, ये हमने लिख लिया है, देखिए ये वाला ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसका 60 डिग्री क्यों माने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री हम इसको क्यों लेके चले हैं, तो इसका कहना है कि जब हम जानते हैं कि किसी चाप में ये चाप क्या होता है, एक प्रकार इसको चाप बोलते हैं। तो किसी चाप में आंतरिक कोण वृत्त का, जो आंतरिक कोण है, जैसे ये कोण वृत्त का शेष भाग के आंतरिक कोण के 2 गुना होता है। ठीक है, होता है। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज है, मान के चलिए ये त्रिभुज है,
त्रिभुज का तीनों भुजा का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री। एक का 60, एक का 60, एक का 60। और हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए बी और ओ बी और ओ ए तीनों बराबर है, यानी ये 60 तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। इसका हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिखे। चौका छो चौदह 12 चौथिया 18। एक त्रिभुज का कोनों का संपूर्ण कोनों का योग कितना होगा? त्रिभुज का 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, तो हमें इसका चाहिए, इसलिए हम इसका 60 डिग्री लेके चले। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी बराबर क्या लिख लेंगे? त्रिभुज या कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना है? 60 डिग्री। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम देख रहे हैं ए ओ बी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ए ओ बी क्या है? एक समबाहु है। क्या है? समबाहु। त्रिभुज ए ओ बी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु क्या होता है ये तो आपको पता है, जिसका तीनों भुजा क्या हो? समान हो। तो समबाहु भी हम यहां से ज्ञात कर लिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए, देखिए ए ओ बी क्या है? ए ओ बी क्या बोल सकते हैं? बृहद कोण है। और ए पी बी आंतरिक कोण है। तो चलिए आप वही लिखते हैं कि त्रिभुज हमें मान निकालना है ए पी बी का, इसलिए लेके चल रहे हैं ए ओ बी बृहद कोण है, बृहद कोण, तथा शेष जो भाग बचा वो क्या है? यानी कोण ए पी बी आंतरिक कोण, हमें यही निकाला है अंतरित कोण, या आंतरित करती है भी लिख सकते हैं, करती है। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए पी बी जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, ए पी बी जो है वह हाफ होगा किसका? बृहद कोण ए ओ बी का। समझ में आया? ए पी बी होगा वह क्या होगा? हाफ होगा बृहद कोण ए ओ बी का। या तो समझिए जो ए ओ बी बृहद कोण है उसका दो गुना होता है अंतरित कोण। क्या होता है कि जो ए ओ बी जो होता है वो उसका दो गुना होगा बृहद कोण का दो गुना होता है अंतरित कोण। तो अंतरित कोण क्या है? ए पी बी। आप इसको साइड में लिख लीजिएगा, यहां बृहद लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां बृहद लिख लीजिएगा। बृहद क्या हो गया? ए ओ बी। देखिए दो है, दो को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा कि नहीं? 1/2 गुने बृहद। देखिए बृहद जब लगा इसका मतलब क्या है कि बृहद कोण जो है, जैसे बृहद मतलब 360 डिग्री में जो ए ओ बी का मान है उसको घटा देंगे। तो देखिए 360 में ए ओ बी का मान कितना निकाल के रखे हैं? 60। तो यहाँ 60 आप घटा दीजिए, यहां से क्या निकलेगा? कोण ए पी बी मेरा निकल जाएगा। तो देखिए 1/2 तो 1/2, 360 में 60 गया तो 300, और यहां क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो क्या? 150 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए पी बी, यानी एक का तो निकल गया कोण ए पी बी। ए पी बी बराबर कितना निकल गया मेरा? 150। ठीक है, ए पी बी मेरा कितना निकल गया? 150। अब सेम ले लेंगे, जैसे यहां बृहद कोण लिए थे, अब हम लोग चाप में बृहद कोण नहीं लेंगे, केवल लेंगे कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री ले लेंगे, और कोण ए क्यू बी का हमें या अंतरित करती है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, यहां से हमें क्या निकालना है, हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि कौन ए क्यू सॉरी ए, देखिए ए क्यू बी, तो लिख लेंगे ए क्यू बी बराबर ये ए ओ बी है, ठीक है, हाफ ए ओ बी, जैसे पिछला में लिखे यानी 1/2, तो 1/2 ए ओ बी का मान कितना है 60 डिग्री, यानी काटेंगे कितना निकलेगा 30, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 30, यानी कौन ए क्यू बी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। यानी हम यहां से क्या बोल सकते हैं बाबू कि कौन ए पी बी बराबर मेरा 150 यानी 150 निकला, और कौन ए क्यू बी बराबर मेरा कितना निकला 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। धन्यवाद।